स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट पीएम आवास योजना से रिलेटेड। पीएम आवास योजना स्कीम के अंदर आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा उसका जो नाम है वो चेंज किया गया, उसके बाद में सेंटर के द्वारा जो फंड है उसको होल्ड पे रखा गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पीएम आवास योजना के बारे में तो आप देखिए कि ऐसा ही एक वायलेशन है वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखने के लिए मिला था, जिसके द्वारा जो पीएम आवास योजना के अंदर में जो नाम है उसको चेंज किया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनके जो फाउंडिंग लीडर हैं उनका जो नाम है उसको ऐड किया गया पीएम आवास योजना के अंदर में। पीएम आवास योजना के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट तो बेसिकली ये जो स्कीम है इसको चलाया गया था कि 2022 तक सभी लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना था पीएम आवास योजना के अंडर में। तो सेक्टर्स के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। हमारे जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर में पीएम आवास योजना ग्रामीण है वो आपको देखने के लिए मिलती है, और पीएम आवास योजना जो अर्बन एरियाज है उनके रिगार्डिंग एक सेपरेट स्कीम है जो अर्बन सेक्टर के अंदर में हाउसिंग बनाने की रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि पीएम आवास योजना के रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं तो रूरल एरिया के अंदर जो पीएम आवास योजना है जिसके अंदर गाँव के अंदर में यहाँ पे जो घर है वो बनाना है, तो आप देखिए कि रूरल एरिया के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है इसका नोडल मिनिस्ट्री के रूप में। और अर्बन एरिया के अंदर जो हाउस हमको बनाने हैं यहाँ पे स्लम के एरिया के अंदर या सभी लोगों को जो पक्का घर है वो बना के देना है, तो उसके अंदर आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम फंडिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स रूरल एरिया के अंदर में आपको जो 60-40 का एक जो फंडिंग पैटर्न है जो नॉर्मल स्टेट्स के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो 60-40 के बेसिस पे जो फंडिंग है वो यहाँ पे की जाएगी। 60% जो पैसा है वो सेंटर के द्वारा कैरी किया जाएगा, 40% जो मनी है वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा कैरी किया जाएगा हाउसिंग बनाने के रिगार्डिंग में पीएम आवास योजना के अंडर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे 90-10 का जो फंडिंग है जो गाडगिल फॉर्मूला के थ्रू, जो गाडगिल फॉर्मूला है एक फंडिंग के पैटर्न के रिगार्डिंग में कि कुछ ऐसे हमारे जो फ्रेजाइल स्टेट्स हैं जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स के अलावा आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो 90% जो पैसा है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा कैरी किया जाएगा। तो पीएम आवास योजना जो रूरल एरिया के रिगार्डिंग में है ये बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। ये कैसी स्कीम है? सेंट्रल स्पॉन्सर, सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। मोर जो फंडिंग का जो पैटर्न है वो सेंटर के द्वारा कैरी किया जाएगा और लिटिल बिट लेस अमाउंट या कोऑपरेशन का जो अमाउंट है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कैरी किया जाएगा, जो अलग अलग फंडिंग पैटर्न के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 100% जो मनी है वो आपको अर्बन जो यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि अर्बन एरियाज के अंदर 4 सेक्टर हैं जिसके अंदर एक इन सीटू जो स्लम रीडेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि जो स्लम एरियाज हैं, स्लम एरिया के अंदर में यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग बनाई जाए, इस कंप्लीट एरिया को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर किया जाए और वर्टिकल बिल्डिंग के थ्रू उनको यहाँ पे जो फ्लैट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। तो स्लम का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम आपको देखने के लिए मिलती है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो यहाँ पे स्कीम है वो यह काम करती है इसी के अंदर में पीएम आवास योजना के अंडर में। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, अफोर्डेबल जो हाउसिंग जो वो यहाँ पे प्रोग्राम है उसको चलाया गया है पार्टनरशिप के रूप में। और इसके अलावा बेनिफिशरीज लिंक यहाँ पे आपको बेनिफिशरीज लिंक आपको एक जो इनिशिएटिव्स है वो भी देखने के लिए मिलता है इस अर्बन एरिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में पीएम आवास योजना में। तो आप देखिए कि जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है इसके अलावा जो मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं उनके अंदर में आपको जो 100% मनी है वो सेंटर के द्वारा कैरी किया जाता है अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर में बेसिकली यहाँ पे स्टेट्स का जो पार्टनरशिप है वो भी देखने के लिए मिलेगा। पीएम आवास योजना के अगर हम कुछ पॉजिटिव फीचर्स के बारे में बात करें तो वुमेन का जो एम्पावरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो अर्बन एरियाज में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है, आज एक एडिटोरियल भी है दिल्ली का एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि हमारे जो यहाँ पे ग्रे एरियाज जो यहाँ पे क्रिएट हुए हैं अर्बन सेक्टर के अंदर में, इन ग्रे एरियाज को बेसिकली डील करने के रिगार्डिंग में, ग्रे एरियाज को डील करने के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव है पीएम आवास योजना के अंडर में, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द पीएम आवास योजना जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसका मेन मोटिव यही है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, यहाँ पे लो इनकम ग्रुप हो या मीडियम इनकम ग्रुप के जो पर्सनस है उनको अफोर्डेबल हाउस है वो प्रोवाइड की जाएगी, पक्का हाउस है वो किया जाएगा, वुमेन का एम्पावरमेंट किया जाएगा क्योंकि पीएम आवास योजना के अंडर में जो यहाँ पे मकान है वो मिलेगा
जो घर जो मिलेगा वो वुमेन के नेम के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द पीएम आवास योजना। नेक्स्ट दिल्ली का एयर के रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूस काफ़ी ज़्यादा सीवियर कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिला है। एयर का जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है। जो यहाँ पे स्टेबल बर्निंग है उसके रिगार्डिंग में भी हमने डिस्कस किया। स्टेबल का यहाँ पे डिकम्पोजिशन का एक स्प्रे है जो पूसा के द्वारा डेवलप किया गया, बट यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेबल बर्निंग है। और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉल्यूशंस है जो देखने के लिए मिले हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी है, एयर का पॉल्यूशन है, जो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं किसके अंदर में, दिल्ली के अंदर में। जिसकी वजह से इस हर साल आपको नवंबर का जो स्टार्टिंग समय है या सितंबर के बाद में आपको कंटिन्यूस इस तरीके का एयर का क्वालिटी डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के अंदर दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके अंदर जो वुमेन्स यहाँ पे जिनको कमीशन किया गया, वुमेन्स को कम्प्लीटली जो लीव बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट हो, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट हो, चाहे वो यहाँ पे चिल्ड्रन का अडोप्शन का बेनिफिट हो, चिल्ड्रन का अडोप्शन का जो बेनिफिट हो, या चिल्ड्रन का जो केयर के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे आपको जो लीव्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। 2 चिल्ड्रंस तक जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो अप्लाई होगा। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी 20 से लेकर जो 26 वीक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किए गए, जिसके अंदर क्रेचे का जो फैसिलिटी है वो भी दिया गया है। 2 चिल्ड्रंस तक यहाँ पे जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद में अगर हम अडोप्शन की बारे में बात करें तो अगर किन्हीं कपल्स के द्वारा अडोप्शन किया जाता है तो उस चिल्ड्रन का जो केयर है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे जो केयर लीव हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी अडोप्शन के सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो ये सभी जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे वुमेन जो हमारी फोर्सेज के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 67 ईयर्स से एक आपको रामलीला का जो ट्रेडिशन है वो दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उसी को यहाँ पे शो किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रामलीला के बारे में तो हमारा जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। इंडिया के साथ आप देखिए कि 14 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या 14 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट माना गया है। रामलीला आपको नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है। इस अगर हम रामलीला के बारे में बात करें स्टूडेंट तो ये बेसिकली यहाँ पे एक कला केंद्र है, एक यहाँ पे आर्ट का एक सेंटर है। उस आर्ट का सेंटर के द्वारा इस रामलीला को कैरी आउट किया जाता है दिल्ली के एरिया के अंदर। 1957 के समय ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में आप देखिए कि फिरोज शाह कोटला के अंदर भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया। फिरोज शाह कोटला क्या है, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली का स्टेडियम हुआ करता था, अब उसका जो प्रेजेंट नेम है वो डिफरेंट, एक पॉलिटिकल लीडर के नाम के ऊपर उनका नेम है। तो आप देखिए कि फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है वहाँ पे भी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुआ था इस रामलीला का। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भी पार्ट है यूनेस्को का जो 14 हमारे यहाँ पे जो थिंग्स हैं जिनको ऐड किया गया है। 14 कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी बार इनको डिस्कस किया है, पिछले ही कुछ दिनों में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, जिसमें अंदर आप देखिए कि आपको जो उत्तराखंड का जो रमन है, इसके अलावा यूटेंसिल्स जो हैं यहाँ पे आपको ब्रास एंड कॉपर के जो यूटेंसिल जो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, पंजाब के रीजन के अंदर में योगा है, नवरोज है, ऐसे काफ़ी सारे, दुर्गा पूजा भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम अब बात करें स्टूडेंट्स अर्बन एरियाज़ के बारे में, यहाँ पे बात किया गया कि हमारे 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग में 31% जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। अर्बन एरियाज़ के अंदर हमारे यहाँ पे जो एयर का जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। और इस एयर क्वालिटी का यहाँ पे डिक्लाइन होने की वजह से आप देखिए कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पे डिक्लाइन होगा। और उसी की वजह से आप देखिए कि क्यों ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे डिक्लाइनिंग में है अर्बन एरियाज़ के अंदर, क्यों एयर क्वालिटी यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, क्यों ऐसे इस तरीके से एयर क्वालिटी के अंदर चेंज आए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि एयर क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आपको एयर क्वालिटी के अंदर में बेसिकली हमारे यहाँ पे जो कुछ ग्रे एरिया आपको देखने के लिए मिलता है कि आप अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो आपका जो 10% यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिक्लाइन होती है एक सीजन के अंदर में भी। और इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ के अंदर में कुछ आपको ग्रे एरिया हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ग्रे एरिया लाइक द कुछ यहाँ पे आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन ना कर किया जाना, उनके जो लॉज हैं इस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पे रोकने की रिगार्डिंग में, तो उनके द्वारा नहीं किया जाता है। उसी वजह से आपको इन ग्रे एरियाज़ के अंदर जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। ग्रे एरिया क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ पे रोड का जो डस्ट है, रोड का जो डस्ट है वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी डिक्लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे यहाँ पे जो कंक्रीट का जो बैचिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पोल्यूशन का जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर पहुँचती है, और डिक्लाइनिंग सिचुएशन की वजह से हो आप देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को वो इफेक्ट करेगा। अभी जो 31 अक्टूबर गया है, अभी जो 31 अक्टूबर का जो दिन गया है उसको वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया आप देखिए कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक स्टेटस है, इंडिया को कंटिन्यूस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इंडिया को इन ग्रे एरियाज़ को यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है। जो कुछ कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया कैसे कि जैसे हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर जो लेक्स हैं वो पाई जाती हैं, जो भी आपको काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यहाँ पे बूस्ट करने की ज़रूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने की ज़रूरत है जिससे व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सके, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है। अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर में बेसिकली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में दिल्ली के अंदर एक काफ़ी सक्सेसफुल है, डीएमआरसी के द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो मेट्रो ट्रेन है वो चलाई जाती है, वो एक वन ऑफ द सक्सेसफुल है। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा स्टूडेंट जब उसका जो रीच है, उसका जो अवेलेबिलिटी है वो आपको काफ़ी फीजिएबल देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें, ओड एंड इवन का एक स्कीम चलाया गया था दिल्ली के अंदर में, ओड एंड इवन का एक स्कीम चलाया गया था जिसमें ओड नंबर का जो कार है वो एक दिन रन करेंगी, इवन नंबर का जो कार्स हैं वो एक दिन रन करेंगी। तो उसी के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे बेसिक ये इनका भी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जिससे व्हीकल का जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में बात की गई जिससे हम इन सिटीज़ के जो ग्रे एरिया हैं जिनको हम डील कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरदीप सिंह निज्जर हैं, उनका यहाँ पे किलिंग हुआ था, कनाडा के द्वारा इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया का यहाँ पे बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है। अब इंडिया के जो एम्बेसडर हैं कनाडा के अंदर में, उनके द्वारा कनाडा से जो एविडेंस है वो मांगे गए हैं कि आप अपने एविडेंस बेसिकली सबमिट कीजिए। आपने बताया था कि इंडिया का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा के बारे में, तो आप देखिए कि कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह है, और ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक सिटी है वैनकूवर। वैनकूवर के अंदर में हरदीप सिंह निज्जर हैं जिनको गुरुद्वारे के बाहर में मार दिया गया था, उनको किलिंग कर दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग का एक केस है। उसके बाद में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है काफ़ी ज़्यादा डिटोरेटिंग कंडीशंस के अंदर चले गए। जो 5 आई कंट्रीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस अलायंस है, उनके द्वारा भी यहाँ पे कहा गया कि आप कंटिन्यूस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कीजिए, एविडेंस को शो कीजिए, एक दूसरे का जो इंटरनल अफेयर्स है उनके अंदर में जो यहाँ पे इंटरफेयर है वो नहीं कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स वैसा ही है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा कहा गया है कि एयर इंडिया के साथ में आप ट्रैवल मत कीजिए। एयर इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर एयर इंडिया का जो फाउंडेशन ईयर है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से था स्टूडेंट्स कि आपसे यहाँ पे 4 इवेंट दे दिए गए, एयर इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ, कोल का जो यहाँ पे नेशनलाइजेशन कब हुआ, ऐसे 4 स्टेटमेंट थे। और उसके अंदर एक स्टेटमेंट पूछ लिया गया कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले हुआ, या हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कब आया, फर्स्ट हमारा जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब आया, 9th शेड्यूल को कब ऐड किया गया। तो इस तरीके के 4 इवेंट बताए गए थे और उसके अंदर पूछ लिया गया था कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। एयर इंडिया उस समय न्यूज़ के अंदर भी था 2018 के समय में। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक बार पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हिमालयन स्टेट के बारे में या हिमालयन कंट्री के बारे में, भूटान के बारे में। भूटान के जो पीएम हैं इंडिया की विजिट के लिए आए हैं, और पहली बार आप देखिए कि भूटान से ये यहाँ पे आसाम का जो गुवाहाटी है वहाँ तक बेसिकली रोड के थ्रू उन्होंने ट्रैवल किया, और गुवाहाटी से बेसिकली इंडिया के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पे बात किया गया कि पहली बार आसाम के लिए भी ट्रैवल किए हैं भूटान के जो पीएम हैं इंडिया। और अभी जो भूटान और अभी जो यहाँ पे चाइना है उसके भी जो बॉर्डर के जो टॉक्स हैं वो स्टार्ट हुए थे। तो इंडिया का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमारा जो नाइबर कंट्री है वो चाइना के पास ना जाए, चाइना का
जो कम्प्लीटली पॉलिसी है उसका डोमिनेशन ना देखने के लिए मिले। इंडिया का एक कंसर्न ये भी है कि भूटान के द्वारा जो अपना एरिया है वो शेयर ना किया जाए। सपोज कीजिए भूटान है, भूटान इज कम्प्लीटली बिटवीन द एक सैंडविच का पार्ट है कि इंडिया और चाइना जो ग्रेट पावर्स हैं, बिग पावर्स हैं, उनके कम्प्लीटली मिडिल एरिया के अंदर ये सिचुएटेड होने की वजह से, और चाइना का एक यहाँ पे एक जो प्रोसेस है कि इनके द्वारा जो वेस्टर्न पार्ट है वो इनको सबमिट कर दिया जाए, लैंड को यहाँ पे स्वैप कर लिया जाए, और इनके द्वारा जो मोर एरियाज है वो यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया के अंदर में या नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर में इनको ग्रांट कर दिया जाएगा चाइना के द्वारा। उसके बिहाइंड का रीजन यही है स्टूडेंट कि चाइना के द्वारा इस एरिया को लेने के बाद में इंडिया का जो चिकन नेक है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके साथ में यहाँ पे जो कंप्लीट वे में निगरानी है वो रखी जा सके। एक देखिए कि जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक चिकन नेक के रूप में काम करेगा। काफ़ी छोटा कॉरिडोर है और जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में अपने जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम इंडिया और भूटान के बारे में बात करें, भूटान के पर्सपेक्टिव से ही बात करें, तो भूटान ऐसा कंट्री है स्टूडेंट जिनका जो P5 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनके साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। तो इंडिया का यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से चाइना के पास में जाना, और आप देखिए हमारे काफ़ी सारे ऐसे नाइबर कंट्रीज हैं जिसमें मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, जिसके अंदर नेपाल भी है, जो चाइना के तरफ उनका जो पॉलिसी लिटिल बिट टिल्ट होने की वजह से उसके बाद में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आपको उन कंट्रीज के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक रेलवे लिंक का भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की। कुछ दिन पहले हमने रेलवे लिंक के बारे में डिस्कस किया था, अकूरा से अगरतला, जो हमने वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल और सॉरी हमने जो बांग्लादेश है उसके साथ में जो रेल लिंक है उसको अभी इनोग्रेट किया है। अभी ऐसा ही एक रेल लिंक यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। कहाँ पे? आसाम का जो एरिया है, आसाम के एरिया से लेकर भूटान तक। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, भूटान हमारे यहाँ पे जो हाइड्रो पावर एनर्जी है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर का रोल प्ले करता है। इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो भूटान के अंदर सिचुएटेड हैं। अभी जो रेलवे लिंक को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई है, तो काकराझर नाम की जो जगह है, काकरझर नाम की जो जगह है, काकरझर से यहाँ पे गेलीपू नाम का एरिया है भूटान के अंदर में, गेलेफू नाम का एरिया है, उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो यही कुछ बेसिकली इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। गेलेफू के अंदर इनके द्वारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका भी डेवलपमेंट होगा भूटान के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मलेरकोटला के बारे में है। मलेरकोटला एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। मलेरकोटला के अंदर आप देखिए किस तरीके का एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग को बेसिकली यहाँ पे वहाँ की जो बेगम हुआ करती थी, बेगम की इच्छा थी कि इस बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने जो लेटर्स हैं वो भी लिखे थे, और बेगम का अभी कुछ दिन पहले डेथ हुआ है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिनोवेट करने का जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैरी आउट की गई, बट कम्प्लीटली इसको अभी रिनोवेट नहीं किया गया। एक खंडर के रूप में वहाँ पे अपीयर होता है प्रेजेंट समय में। मलेरकोटला बेसिकली जो मुस्लिम एंड जो सिख का यूनिटी है, उनका जो एक दूसरे का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे रेस्पेक्ट करने का एक प्लेस है। आप देखिए कि आप जब हमारे जो 10 सिख गुरु हैं, हमारे जो 10 सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे साहिबजादे हुआ करते थे, उनको बेसिकली दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था, ब्रिक के थ्रू उनको जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर चिनवा दिया गया था। उस समय में जो सरहिंद नाम का एरिया है, सरहिंद के जो गवर्नर हुआ करते थे, सरहिंद के गवर्नर कौन हुआ करते थे स्टूडेंट्स? वजीर खान हैं। सरहिंद के जो गवर्नर हैं वजीर खान के द्वारा इनको चिनवा दिया गया था। कौन कौन किनको चिनवा दिया गया था? एक का नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह, और एक है साहिबजादा यहाँ पे फतेह सिंह। साहिबजादा जोरावर सिंह का जो एज है वो 9 ईयर हुआ करता था, और साहिबजादा जो फतेह सिंह है उनका जो एज है वो यहाँ पे 7 ईयर का हुआ करता था। तो आप देखिए कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं जिनको बेसिकली वहाँ का जो वजीर खान नाम का जो गवर्नर हुआ करता था मुगल एम्पायर का, सरहिंद रीजन का, उनके द्वारा इनको जो ब्रिक के थ्रू जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर में चिनवा दिया गया था। तो उसी समय में जो मलेरकोटला नाम के जो पर्सन है, मलेरकोटला के जो नवाब हुआ करते थे, उनके द्वारा इस एक्टिविटी को यहाँ पे रजिस्ट किया गया। उसके अगेंस्ट में जो वॉइस है वो रेज की गई थी। मलेरकोटला के उस समय जो नवाब हुआ करते थे वो हैं बेसिकली शेर मोहम्मद खान नाम के पर्सन हुआ करते थे, जो मलेरकोटला के उस समय में जो नवाब है वो हुआ करते थे स्टूडेंट। तो शेर मोहम्मद खान हैं। तो शेर मोहम्मद खान के द्वारा वॉइस को रेज किया गया। बाद में जब जो गुरु गोविंद सिंह है उनके द्वारा इस एरिया को टेक ओवर किया गया, तो उस समय में शेर मोहम्मद खान को उनके द्वारा बख्श दिया गया था।
मलेरकोटला के अंदर वो रूल किया करते थे। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिख एंड मुस्लिम जो यूनिटी है उसको ये शो करता है। अपोजिशन पार्टी के एक लीडर हैं जो बेसिकली केदारनाथ की जो यात्रा है उसके लिए गए हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क यही है कि चार धाम जो कॉन्सेप्ट है, चार धाम जो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर में, वो चार धाम कौन कौन से हैं? क्या वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री हैं, या कोई और एरियाज हैं? चार धाम आप देखिए का हाईवे एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, रसिया के द्वारा एक जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया गया। यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा जो रसिया का यहाँ पे क्रीमिया के अंदर जो बेस है उसके ऊपर अटैक किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब से यहाँ पे तालिबान पावर के अंदर में आया है, ओपीएम का जो कल्टीवेशन है वो डिक्लाइन हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया। और बांग्लादेश के अंदर में जो भी प्रोटेस्ट करने वाले पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो लॉन्च किए गए हैं। आप देखिए कि काफ़ी सारे अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको भी जेल के अंदर डाला गया, उनके भी अलग अलग जो केसेज हैं वो स्टार्ट हुए हैं बांग्लादेश के अंदर में। वहाँ पे जो इलेक्शंस है उसका भी प्रोसेस आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बारे में है, तो ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे जो ब्लिंकन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो यहाँ पे विजिट के लिए गए हैं, वेस्ट बैंक का जो एरिया है पैलेस्टीन प्रेसिडेंट से वो मिले हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्ल्ड पेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी वर्ल्ड पेज के अंदर में 1945 के समय जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी उनकी एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे शो किया गया है। 1945 के समय का जो कॉलोनियल एरा का जो क्रिएट है उसको किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉलोनियल एम्पायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रीस के बारे में है। ग्रीस के जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है। रूरल एरिया के अंदर में फॉरेस्ट फायर देखने के लिए मिला। तो आप देखिए कि ये फायर का जो इंसिडेंट है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि 2020 के समय अगर हम बात करें तो 2020 के समय जो फॉरेस्ट फायर है वो कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमने फ्रांस के अंदर भी रीड किया लास्ट ईयर। अभी आप देखिए ग्रीस के अंदर है फॉरेस्ट फायर कंटिन्यूस यहाँ पे इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर में है। स्पेशली आपको जो फॉरेस्ट फायर देखने के लिए मिलता है वो आपको अराइवल ऑफ द समर का जो अराइवल है उसके समय में देखने के लिए मिलेगा। जैसे इंडिया के अंदर में जो फरवरी मार्च का जो मंथ है उसके अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो मैक्सिमम देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली मॉस्किटो के बारे में बात की गई है। और मॉस्किटो के अंदर आप देखिए कि वेलबाचिया नाम का जो यहाँ पे एक जीनस ऑफ बैक्टीरिया है उसके बारे में बात की गई है कि कैसे इस वेलबाचिया को बेसिकली कंट्रोल करके यहाँ पे जो मलेरिया है या जो मॉस्किटो बोर्न जो डिजीज है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है। अब अगर हम इस पैथोजन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स इस पैथोजन का जो नेम है या पैथोजन को जो डिस्कवर जो किया गया, यूएस के एक पैथोलॉजिस्ट हुआ करते थे सिमोन बर्ट वालबाचा, उनके नाम के ऊपर उसको नाम दिया गया है। इसके अलावा मार्शल हार्टिंग नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। ये जीनस ऑफ बैक्टीरिया के रूप में काम करता है और इवोल्व हुआ है कॉम्प्लेक्स। इसका रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं, होस्ट है, उनके साथ में डिफरेंट टाइप का इसका जो रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स ये जो वोल्बेचिया है बेसिकली यहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में, जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज है उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव है जिसको भी लॉन्च किया गया है कि जैसे कि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।